तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याणा स्टडी स्टूडियो में। तो आज हम करने वाले हैं NCERT क्लास 12 मैथ्स विविध प्रश्नावली 2। इससे पहले हम 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले विविध प्रश्नावली। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कोस इन्वर्स कोस 13 पाई/6 का मान ज्ञात करो। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हम 2.2 में भी पहले कर चुके हैं। तो इसमें कोस इन्वर्स, तो हम इसमें जानते हैं कि कोस इन्वर्स कोस x इज इक्वल टू x होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोस इन्वर्स कोस x इज इक्वल टू x 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जो हमारा यहाँ पे दे रखा है 13 पाई/6, ये हमारा 0 से पाई के बीच का मान नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 पाई/6 इज डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे ताकि हमारा मान जो है वो 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस इन्वर्स कोस 13 पाई/6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कोस इन्वर्स कोस 2 पाई प्लस पाई/6। ये हमारा कौन हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे पाई/6 हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसे खाली लिख सकते हैं कोस इन्वर्स कोस पाई/6। ये 2 पाई हमारा हट जाएगा और पाई/6 आ जाएगा। अब कोस इन्वर्स से कोस कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई/6। और पाई/6 बिलोंग करता है 0 से पाई तक, क्योंकि पाई/6 का मान होता है 30 डिग्री। तो वो 0 से पाई के बीच का मान है, इसलिए हमारा पाई/6 यहाँ पे आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी की तरह दिया गया है, लेकिन इसमें जो tan का परिसर होता है वो होता है -पाई/2 से +पाई/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan x इज इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू -पाई/2 +पाई/2। अब जो 7 पाई/6 दिया गया है वो हमारा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में नहीं आता। तो इसलिए हमें अब इसे सोल्व करेंगे। tan इन्वर्स tan 7 पाई/6 इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan पाई प्लस पाई/6। इसमें से पाई हट जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा tan इन्वर्स tan पाई/6। ये हमारा प्लस में इसलिए आया क्योंकि पाई प्लस थीटा जो है वो हमारा थर्ड चतुर्थांश में आता है, और उसमें हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे tan का मान है जो पॉजिटिव में आया है। अगर यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा होता तो यहाँ पर हम tan को माइनस में लिखते, ठीक है। तो अब tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आएगा पाई/6, और पाई/6 इज बिलोंग्स टू -पाई/2 +पाई/2। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है। तो अब हमारे पास जो LHS में दिया गया है 2 साइन इन्वर्स 3/5, तो इसे तो हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम साइन इन्वर्स को tan में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा का, जो कि होता है 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS 2 साइन इन्वर्स 3/5। ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 3/5। अब जब हम इसे tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमें दिया गया है लंब और कर्ण। तो ये हमारा लंब हो गया 3 और कर्ण 5। तो अब जो हमारा आधार निकलेगा वो निकलेगा 4। तो इसलिए अब हमारा जो tan में इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, tan में इसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है 3 और आधार आ गया 4। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू tan में आ गई। तो अब हम इसे साइन इन्वर्स 3/5 की जगह रख देंगे 2 tan इन्वर्स 3/4। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा का, सॉरी tan 2 थीटा का, 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसका मान रख देंगे 2 3/4 1 - 3/4
स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 9। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 × 16 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जब हम माइनस करेंगे तो 7, ये कट हो जाएगा 8 बार। तो जो हमारा मान आएगा वो आएगा 24/7। तो ये हमारा जो 2 थीटा का मान आया है वो आया है tan इनवर्स 24/7। तो ये जो है ये बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। और यही हमारा RHS दिया गया है = तो ये हमारा सॉल्व हो गया LHS = RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। नंबर 4 हमें दिया गया है, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसे हम जो हमारी साइन में वैल्यू दी गई है उसे हम पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा RHS लिया गया है वो tan इनवर्स में दिया गया है। और जब हम इसे tan में कर लेंगे कन्वर्ट तो फिर ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी होता है, लेकिन जो हमारा RHS में दिया गया है वो tan इनवर्स में दिया गया है। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे भी बाद में तो इसे कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसी तरीके से करेंगे। पहले इन्हें चेंज करेंगे हम tan इनवर्स में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं LHS साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इसे रफ में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे। तो यहाँ हमारा लंब दिया गया 8, कर्ण दिया गया 17 और आधार हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिख देंगे आधार बराबर, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 - 64। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो आधार हमारा आ गया 15। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8/15 और इसका तो आधार 4 ही आएगा, ये तो हमें पता ही है, tan इनवर्स 3/4। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सीधा tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बटा 1 माइनस 8/15 3/4। अब हम इसे और सोल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स, जब हम इसका LCM निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 और ये इसे जब हम और सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32 45 और यहाँ पे 3 से 15 कट हो जाएगा 5 बार और 4 से 8 कट हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2/5। और जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा tan इनवर्स 77 जब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 3/5। सॉरी, ये बटे में से 60 हो रहा है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं tan इनवर्स 77/60 इंटू 5/3। इससे 12 बार कट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स 77/36। तो यही हमारा RHS है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, बस यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, ढंग से थोड़ा करना पड़ेगा इसे, बाकी तो सिंपल है, हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसे हमें tan में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RHS में भी हमारा जो मान है वो कोस में ही दिया गया है। तो अब हम पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। तो इसमें एक फ़ॉर्मूला लगेगा कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y का। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो ये फ़ॉर्मूला
आप याद कर लेना, ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इस फॉर्मूले में एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स 12 चौक 48 और 13 पंजे 65। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 144/169। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। कोस इनवर्स 48/65 माइनस, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, पहले रूट में लिख लेते, रूट में आएगा 9/25 और ये हमारा आएगा 25/169। जब हम इसे रूट में से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48/65 माइनस 3/13। अब हम इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा 65, 48 माइनस ये हमारा 5 पर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 33/65। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा RHS दिया गया है। तो यहाँ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें जो हमें कोस इनवर्स दिया गया है, पहले तो हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कोस इनवर्स 12/13 और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसमें मान रख देंगे कोस थीटा का, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 144/169। और जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 25/169। और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/13। तो कोस इनवर्स 12/13 का जो मान है वो हो जाएगा कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब हम इसे LHS लेकर सोल्व करेंगे। LHS ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, सॉरी LHS। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो यहाँ हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो अब हम इसमें मान रख देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस y 3/5 रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे साइन इनवर्स 5/13। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो रूट में वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 16/25 प्लस 3/5 रूट 1 माइनस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी
इसे जब सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 144/169। तो इसे अब हम और थोड़ा सोल्व कर लेंगे। साइन इन्वर्स 5/13 इंटू, इसको जब रूट में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू, इसे जब रूट से निकालेंगे तो 12/13। अब हम इसे 5 से 5 कट हो जाएगा और तो कुछ का नहीं कट हो रहा। तो अब हम इसे आगे करेंगे 4/13 प्लस 36/65। तो अब हम इसे और सोल्व कर लेंगे, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन इन्वर्स यहाँ 65 और ये 20 प्लस 65 एकम 65 और यहाँ से 36। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इन्वर्स 56/65। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा RHS है। तो ये हमारा हो जाएगा LHS = RHS। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।